सर मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में है। ये सवाल एक्चुअली ये डी देवेश जी का है और ये हमारे एक्चुअली मेंबर हैं ये तो। पर देवेश जी चक्कर ये है ना कि वानखेड़े स्टेडियम में बाद में आती है ड्यू। एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती को मैं तो अभी ड्रॉप नहीं करूंगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटर हैं। पिछले 3 मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं। एक बार 40, एक बार फिर 40, एक बार 35। आई मीन ही इज नॉट रियली बीन बॉलिंग दैट वेल, पर अच्छे खिलाड़ी की खासियत ये होती है कि दे नो हाउ टू बाउंस बैक। तो मैं मानता हूं कि नॉकआउट स्टेज है, बाद में पछताते रहेंगे, अब पछताए होत क्या वाली स्टोरी आ जाएगी। बट आई एम गोइंग टू बैक माय प्लेयर्स टिल द हिल्ट। कि अंतिम समय तक मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने इन लोगों में निवेश किया था, इन लोगों के साथ हमने अपनी कहानी बुनी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप वरुण चक्रवर्ती एट ऑल। कुलदीप यादव का खिलाने का शायद वो लॉजिक जरूर है, वो लॉजिक एकदम सही है, और कि रिस्क स्पिन भी करते हैं, सामने वाले पढ़ भी नहीं पाते हैं ऑल ऑफ दैट, पर आई एम गोइंग टू गो विद वरुण चक्रवर्ती। मैं बदलाव नहीं कर पाऊंगा, ये वाला बदलाव तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। दैट्स नॉट हैपनिंग। इसी में एक और सवाल ये एक्चुअली मैडमैन जी का भी था, मैडमैन 5284 कुलदीप को खिलाओ। फिर जो अगला सवाल इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। ये बात करता है, कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर वाला खुद कलम लेकर किसी इंसानी कहानी को लिखने बैठता है। मुझे अभी भी याद है कि न्यूजीलैंड में जब संजू सैमसन फ्लॉप हुए थे तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ खूबसूरत बचा कर रखा हो, क्योंकि खुशी का एहसास तभी ज्यादा होता है जब गम महसूस होता है, गम अपनी पराकाष्ठा पे जाता है, और संजू सैमसन ने वो गम झेला था। संजू सैमसन इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर दूर दूर तक नहीं थे। शुभमन गिल को ओपन कराने के चक्कर में जितेश शर्मा की एंट्री हुई थी और दोनों खेल रहे थे। फिर शुभमन गिल बाहर होते हैं, ऐसा लगता है कि संजू सैमसन के लिए सारे दरवाजे खुल गए। अब यहां से किस्मत जो है वो सारे सितारों को बुलंद कर लेती है, लेकिन फिर जिस स्टोरी में ट्विस्ट टर्न ना हो वो संजू सैमसन की स्टोरी नहीं हो सकती है। संजू सैमसन 5 मैच खेलते हैं और 5 मैच फ्लॉप होते हैं, और आखिरी मैच में ईशान किशन को ग्लव्स दिया जाता है। हमारा भी उड़ सकता था क्या सर्किट। जी हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया जब संजू के बैट से जस्टिस डिलीवर हो गया है, और इस डिलीवरी को रिसीव किया वेस्टइंडीज ने। कल ईडन गार्डन्स में जो हुआ वो महज एक जीत नहीं थी, वो उन लाखों फैंस की दुआओं का असर था जो पिछले 14-15 साल से एक ही नारा लगा रहे थे, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। और कल जब एक तरफ से एक हाई स्कोरिंग चेज में हमारे विकेट गिरने लगे तो संजू ने कहा, जब समय आएगा सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। केरल के शांत तटों से शुरू हुआ संजू का सफर आज कोलकाता की गलियों में एक महागाथा बन गया है। संजू ने न सिर्फ इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया, बल्कि उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला भी लगा दिया जो उन्हें प्लान बी समझते थे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं क्रिको। और जब तक सूरज चांद रहेगा संजू भैया का नाम रहेगा, जैसा कमेंट करने वाले फैंस तो अब इस पारी को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो में बात होगी उस चैंपियन की जिसने 13 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत, श्रीलंका को हराया, जिम्बाब्वे तो हीरो बन के वापस जाएगी, लेकिन उनकी भूख मिटी है नहीं और वो इंडिया को जरूर कॉन्टेस्ट देंगे। दे विल टेस्ट इंडिया आउट। लेकिन इंडिया को अगर दोपहर के मैच में साउथ अफ्रीका की जीत मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर हमें नेट रन रेट के बारे में नहीं सोचना। और यहाँ पे चेन्नई में जहां पे मैं मौजूद हूँ, वहां पे प्रैक्टिस जो कवर किया ना, उसमें कुछ साइंस मिले जिससे टीम कॉम्बिनेशन क्या सेम होगी। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो फिर क्या टीम कॉम्बिनेशन अलग होगी, क्या संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं, बहुत सारे मन में सवाल चल रहे हैं ना, उनमें से कुछ को आंसर करने की कोशिश। दूसरा इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया बिलाकर ये जीत गई। आज बिलाकर बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, साबिक हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त। जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तान टीम के ओपनर, ये क्या बात हुई? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो रिटायरमेंट ली है ना, आपने भी नहीं ली, आपको भी करंट विकेट कीपर का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली नहीं, ऑफिशियली नहीं ली। कोई कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रिटायरमेंट का। इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे, नहीं किया, पीएसएल से रिटायरमेंट लिया। है ना, इस सेटअप से ली हुई। छोड़ दियो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात ये है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूं। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। हैंडल कहां गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका।
लेकिन अच्छा है, अच्छा हाँ। मेरी अच्छी विकेट है यार। राशिद भाई हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जी। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं जो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल- स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, सबसे strong है ज्यादा ना? लग रहा By है। far। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है, मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो, अब वहां जाके उनको जरा होम फीलिंग होगी उनकी ना, आगे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और हाँ। आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, खेलते हैं। तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और